हमास, हिजबुल्लाह के कमजोर पड़ने और सीरिया में असद का तख्ता पलट होने से ईरान के भीतर हड़कंप मच गया है। ऐसे में इजराइल के साथ जारी टेंशन को देखते हुए ईरान तेजी से परमाणु बम बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है, ताकि ईरान अपने दम पर इजराइल और अमेरिका का मुकाबला कर सके। ये रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में ईरान की घेराबंदी से न्यूक्लियर जंग का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरह से इजराइल ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, और उससे ईरान का न्यूक्लियर प्लान तेज हो सकता है और बहुत तेजी से ईरान परमाणु बम बनाने के मिशन को अंजाम दे सकता है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान के जितने भी साथी थे, जिनके दम पर ईरान इजराइल से टकराने का दम भर रहा था, और उसमें ज्यादातर कमजोर पड़ चुके हैं। और अब सीरिया में असद की सत्ता का अंत होने से तो ईरान अकेला पड़ता दिख रहा है। ऐसी सूरत में ईरान के पास एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता है तेजी से परमाणु हथियार बनाना। ताकि एटम बम की ताकत हासिल करके वो अपने दुश्मनों को दबाव में ला सकता है। अमेरिकी खुफिया विभाग का कहना है कि सीरिया के फ्रंट पर बदले हालात को देखते हुए अब ईरान तेजी से परमाणु हथियार बना सकता है। इससे मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर जंग छिड़ने का खतरा भी पैदा हो सकता है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच जारी तनातनी में एटमी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। ईरान की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि मरता क्या न करता, यानी वो अब एटम बम बनाने के लिए तैयार हो गया है। खोमेनी ने भी अपना टैसिट अप्रूवल दे दिया है, लेकिन एटम बम बनाने में बहुत सारे इवेंट बटे। अमेरिका और इजराइल वो ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, उसकी फैसिलिटीज़ को ख़त्म करेंगे, बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करेंगे। ईरान के पास अभी एटम बम नहीं है, लेकिन वो एटम बम बनाने से बहुत दूर भी नहीं है, क्योंकि दुनिया के मोर्चे पर ऐसी अटकलें लगती रही हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। हाल ही में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA को एक रिपोर्ट सौंपी है। ईरान की इस रिपोर्ट ने यूरोपीय देशों की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ा दी है। दरअसल इस रिपोर्ट में ईरान ने कहा है वो यूरेनियम संवर्धन के लिए 6000 नए सेंट्रीफ्यूज लगाने पर विचार कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने अपने परमाणु सिद्धांतों में बदलाव तक की बात कही है। ईरान ने IAEA को जो रिपोर्ट सौंपी है, उससे यह कयास लग रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के पास पहले से 10,000 सेंट्रीफ्यूज मौजूद हैं। 6000 नए सेंट्रीफ्यूज के बाद उसके पास कुल 16,000 सेंट्रीफ्यूज हो जाएंगे। ज्यादा सेंट्रीफ्यूज होने से ईरान यूरेनियम को और तेजी से संवर्धित कर सकेगा और परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच जाएगा। ऐसे में ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी का विस्तार और इसका खुला ऐलान अमेरिका और यूरोपीय देशों को सीधा मैसेज माना जा रहा है कि अब ईरान परमाणु शक्ति हासिल करके रहेगा। यही नहीं, वह नए साल में परमाणु परीक्षण भी कर सकता है। परमाणु हथियारों को लेकर ईरान का ताजा रुख इस बात का संकेत है कि ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को हथियार बनाने के स्तर के करीब तक बढ़ा लिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 60% तक की शुद्धता का 182.3 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है। ईरान 60% शुद्धता का संवर्धित यूरेनियम हथियार बनाने के स्तर 90% से महज कुछ कदम दूर है। ईरान के पास जितना संवर्धित यूरेनियम है, उससे वो कई परमाणु बम बना सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के सलाहकार मोहम्मद जावेद लारिजानी ने चंद रोज पहले इसके संकेत भी दिए थे। अगर वो सोचते हैं कि हम 48 घंटे में परमाणु बम बना सकते हैं, तो वो सही सोचते हैं, बल्कि हम 24 घंटे में ऐसा कर सकते हैं। हमारे अंदर ऐसी क्षमता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपने 2 परमाणु ठिकानों पर 60% तक यूरेनियम संवर्धित कर रहा है और उसके पास लगभग 4 बमों के लिए पर्याप्त सामग्री है। ऐसे में ईरान ने यह कहकर दुनिया भर की धड़कनें बढ़ा दी हैं कि वो अपने परमाणु सिद्धांतों में बदलाव कर सकता है। उसके रवैये ने यह चर्चा तेज कर दी है कि वह नए साल पर एटमी विस्फोट कर सकता है। टी न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।